हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विश्व ज्ञान मंत्रा। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਓਪਨ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਮਸੀਕਿਊ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਪਣੇ 1000 ਪਲੱਸ ਐਮਸੀਕਿਊ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1000 ਪਲੱਸ ਐਮਸੀਕਿਊ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਿਊ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜੀ। मैं 100% गारंटी नाल कह सकती जे तुसीं सेशन दे के पेपर देने च बैठोगे, पेपर दे विच अपकमिंग कोई भी एग्जाम है पंजाब जॉब नाल रिलेटेड, जे तुसीं पेपर देन जाओगे तां तुहानूं डिफरेंस देखण नूं मिलेगा बाकी स्टूडेंट दे मुकाबले, क्योंकि इस दे अंदर आपां बिल्कुल एग्जाम पैटर्न नाल रिलेटेड क्वेश्चन करदे हां ते ओनूं किवें टैकल करना है, किस तरह सोल्व करना, वो प्रॉपर डिस्कस करदे हां। इहदे अंदर आपां कन्वेंशनल मैथड भी यूज करदे हां। तुहानूं मैं दसदी हां कि कन्वेंशनल मैथड किवें हुंदा ते ट्रिक्स नाल जिहड़े क्वेश्चन नूं किवें सोल्व करदे हां, वो सारा कुछ जिहड़े जी आपां इस सेशन दे अंदर डिस्कस करदे हां। ठीक है जी, तो देखते हैं जी आप अपने इस सेशन के टॉप 25 क्वेश्चन की है। लेट अस सी व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पेश है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲੇਟ ਇਨ ਦ ਨਾਈਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਐਸਏ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ यूपीएससी ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲੇਟ ਇਨ ਦ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਹੰਗਰੀ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੀ ਓਪਨਸ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਸਨੈਕ ਕਪਬੋਰਡ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਨੈਕਸ ਦੀ ਕਪਬੋਰਡ ਖੋਲੀ। ਵਿਦਾਊਟ ਸਪੀਚਿੰਗ ਔਨ ਲਾਈਟ। ਉਹਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਪਬੋਰਡ ਖੋਲੀ। ਨੋਇੰਗ ਦੈਟ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਹੈਜ਼ ਕੈਪਟ 10 ਪੈਕਟ ਆਫ ਚਿਪਸ ਐਂਡ ਬਿਸਕੁਟ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਾ 10 ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਚਿਪਸ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ 10 ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਪੈਕਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਚਿਪਸ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਅਲਮੀਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ही पुल आउट 3 पैकेट। ਉਹਨੇ 3 ਪੈਕਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਚਿਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਜੀ? ਚਿਪਸ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੈਕਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दी स्नैक कपबोर्ड कंटेन 1 पैकेट ऑफ बिस्कुट। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਪੈਕਟ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਤੇ 9 ਪੈਕਟ ਚਿਪਸ ਦੇ ਨੇ। ਆ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਨੇ ਪੈਂਦੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸ। ठीक है जी, हुण टोटल केस की बनणगे? टोटल केस देखते हैं। 1 पैकेट बिस्कुट का क्या है ते 9 पैकेट जिहड़े चिप्स के क्या है। आ तो उन्हें रिक्वायर्ड केस क्या है। ठीक है, पर अपने को जिहड़े सैंपल स्पेस बनेगी वो इस चीज नूं ध्यान रख के बननी कि 3 पैकेट तो चिप्स दे हैगे ही हैगे, क्योंकि उन्हें खिंचे बाहर 3 बाहर आए है। ਇਹਦਾ मतलब घट्टो घट 3 तो चिप्स के पैकेट है ही है। ठीक है जी, तो आप टोटल सैंपल स्पेस देखते हैं की बनणगे। देखो, आ मान लेना चिप्स ते आ मान लेना बिस्कुट। जे चिप्स दे या तो चिप्स दे 10 ਦੇ 10 पैकेट चिप्स ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। 9 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ चिप्स ਦੇ ਪੈਕਟ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ 3 ਆਇਆ। ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਚਾਂਸ ਇੰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਲਮੀਰਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ठीक है जी, तो सैंपल स्पेस की बनणगे जी। सैंपल स्पेस अपने कोल की बनेगी? देखो, हुण उन्हें की कड्ढे, किन्ने पैकेट बाहर कड्ढे? 3 पैकेट बाहर कड्ढे। ठीक है जी, तो देखो जी चिप्स दे कड्ढे बाहर, तो चिप्स दी सैंपल स्पेस की बनेगी कि 10 चिप्स दे सी उन्हां चों 3 कड्ढे, 9 चिप्स दे सी उन्हां चों 3 कड्ढे, 8 चिप्स दे सी उन्हां चों 3 कड्ढे, 7 चिप्स दे सी उन्हां चों 3 कड्ढे, अप टू सो ऑन 3 चिप्स दे सी ते तीनों बाहर कड्ढे। थल्ले तो आ बनेगा जी। आपां थल्ले वाले नूं ना एक बार सोल्व नहीं करते, हो सकदा अपना उपर वाले नूं सोल्व करते सोल्व हो जाए। रिक्वायर्ड केस की है? रिक्वायर्ड केस की बनेगा 1 पैकेट बिस्कुट ते 9 पैकेट चिप्स दी। ठीक है, तो 1 पैकेट बिस्कुट ते 9 पैकेट चिप्स दे गया, तो अपने को की बनणगे? चिप्स दे किन्ने बाहर निकले? 3। 9 दे अंदरों 3, तो ऊपर वाले ने ओपन करो। 9 × 8 × 7, नीचे आएगा जी 3 × 2, 3 3 = 9, 4, ऊपर बन गया जी 84। ਇਹਦਾ मतलब ऊपर वाला नंबर किसका मल्टीपल बन रहा है? 7 का। ठीक है जी, ऊपर वाला मल्टीपल अपने को 7 वाली 2 ऑप्शन अपन थल्ले वाला देखने पेगा। ये ऑप्शन आ भी हो सकता है 12/73 या 6/55 भी हो सकता है, क्योंकि सारी 84 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो अपन चेक करना पेगा। थल्ले वाले भी सोल्व करना पेगा जी। देखो 10C3 अपने को होगा जी 10 × 9 × 8 3 × 2। 9C3 कितना है जी अपने को? 4 ते 12 ते 84 है। 8C3 क्या आएगा जी? 8 7 6 बाई 6 कटे 56 आएगा जी। 7C3 क्या आएगा जी? 7 6 ते 5 ते 3 2 6 ना 6 कटा जाएगा, आ जाएगा जी 35। 6C3 क्या होगा जी? 6 5 ते 4 20 आ जाएगा जी। 5C3 क्या होगा अपने को? 5 4 3 3 ते 2 10 आ जाएगा जी। 4C3
4 आ जाएगा 3C3 कितना आएगा जी 1 आएगा। ठीक है थले की बन गया जी अपने को आ कितना बनया सी 120। हाँ जी की बनेगा 4 ते 5 ते 5 10 ते 6 16 ते 4 20 राइट 2। हाँ जी 2 ते 1 3 ते 2 5 ते 3 8 ते 5 13 ते 8 21 21 ते 10 31 ते 2 33 थले 330 बन गया। कट देने जी 6 दे टेबल ते जाएगा। हाँ जी 1 ते 14 6 जा 84 ते अपने को आ जाएगा जी 6 5 जा 55 14/55 करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर सी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 3 ਪੈਕੇਟ ਤਾਂ ਚਿਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਆ ਬਣਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ ਕਿ 9 ਪੈਕੇਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਚਾਂਸ ਹੈ 9 ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 3 ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕੀ ਚਾਂਸ ਹਨ। ਇਹ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 14/55। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहना एक कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 कहना एक कैंडिडेट है उन्होंने 6 प्रश्नों के जवाब देने हैं 12 ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ठीक है जी विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप कहते हैं उन्होंने 2 ग्रुप च वंडिया होया है दोनों ग्रुप च 6 क्वेश्चन है 2 ग्रुप है ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਣੇ ਪਏਗਾ। ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट मोर देन 5 ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ एक ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਇਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਦੀ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਨੇ मतलब एक ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰੋਂ 5 ਕਰ ਲਏ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰੋਂ 2 ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰੋਂ 4 ਕੀਤੇ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰੋਂ 3 ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ 3 ਤੇ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ 4 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ 65 6C2 ਬਣੇਗਾ ਜੀ 6 × 5 ਤੇ 2 3 15 6C4 ਬਣੇगा जी अपने कोल 6 ते 4 तक जाएगा ते आ भी 15 बनेगा जी ते 6C3 बनेगा अपने कोल 20 आ हो गया जी 20 ते 6C4 15 ते आ 2 ते बनया जी 15 ते आ बनया जी 6। हाँ जी आ बनया जी 90 ते 90 180 ते आ बन गया जी 300 ते 300 600 टोटल केस बन जाएंगे जी 780। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 780। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 2 ਪਾਰਟ ਨੇ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਇਧਰ ਨੇ 6 ਉਧਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟੋਟਲ 7 ਕਰਨੇ ਸੀ मतलब कि एक दूजे ਤੋਂ 2 करेगा या पहले तो 4 दूजे ਤੋਂ इस तरह ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇ 780 ਆ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਯੂਨਿਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ मैक्सिमम ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਸਮ ਆਫ 3 ਕੰਸੈਕਿਊਟਿਵ ਓਡ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਭਾਗਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ 3 ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ x - 2 x ਤੇ x + 2 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3x। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 3 ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ 3 ਨਾਲ ਭਾਗਯੋਗ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 6 ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 2 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ 3 ਨਾਲ ਗਾਰੰਟੀਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਮ x - 2 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ x ਲੈ ਲਈ दूजे साडे कोल x + 2 होएगी ते तीजे x + 4 होएगी आ ले लो भावें आ की बनेगा जी तुहाडे कोल बनया 3x + 6। ठीक है जी हुण देखो तुसी कहोगे जे x 0 आ गया जे ते x 0 आ गया तां किस नाल 6 आ जाएगा जे x 1 आ गया तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। एदा मतलब 9 6 नाल डिविजिबल नहीं है ते 6 9 नाल डिविजिबल नहीं है पर ये दोनों ही किहड़े नाल डिविजिबल ने 3 दे नाल दोनों ही डिविजिबल ने। तो हमेशा जेड़े है जी 3 टांक संख्यावां लगातार याद रखियो 3 नाल ही भागयोग हुंदियां ने बाकियां बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन से कमेंट करके दस्यो कि 3 जिस्त संख्यावां 3 लगातार जिस्त संख्यावां किस नाल भागयोग हुंदियां ने। हाँ जी
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੀ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਵੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ 5 ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 9 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ 9 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ 9 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 5 ਜੋੜਨ ਨਾਲ 5 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ 5 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋਗੀ। ਆ ਬਣਿਆ ਜੀ 9 ਤੇ 5 14 ਤੇ 7 ਤੇ 8, ਆ ਬਣਿਆ ਜੀ 9 ਤੇ 5 14 ਤੇ 8 ਤੇ 6, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 11 ਤੇ 8 19, ਆ ਵੀ ਕੈਂਸਲ। ਆ ਬਣਿਆ ਜੀ 11 ਤੇ 9 ਤੇ 5 14 ਤੇ ਉਹ 4 बनना सी 10 ਤੇ 8 18, आ 9 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ 2 ਤੇ 3 ਤੇ 432, 3 ਤੇ 2 5 ਤੇ 4 9। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ दोनों 6 ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ 9 ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ एलसीएम की बनेगा जी 12 × 2 24, मतलब कि 4 × 12, 8 × 4 = 32, 9 4 = 36 ਤੇ 9 6 = 54 ਤੇ 9 ਦੀ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ बन रही है 9 ਤੇ 27 हाईएस्ट ਤੇ 2 ਦੀ बन रही है जी हाईएस्ट 32 ਤੇ 27 × 32 अपने को एलसीएम बनेगा ਇਹਦਾ। 27 ਤੇ 32 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 37 21 ਤੇ 6 ਤੇ 810 ਤੇ 54, 4 ਤੇ 5 6 ਤੇ 864 आ गया। ਇਹਨਾਂ ਦਾ एलसीएम आएगा जी 864। ਇਹਨਾਂ ਨੇ इंक्रीज्ड बाय 5, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 5 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 5 ਘਟਾ ਦਿਓ क्योंकि 5 ਵਧਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ इंक्रीज्ड बाय 5 ਤਾਂ 5 ਘਟਾ ਦਿਓ 859 आ गया। करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर भी 859। 859 ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ करेक्ट आंसर है। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੀ 859। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है लाइट वाज सीन एट इंटरवल ऑफ 13, कहता एक लाइट है जी 13 सेकंड के इंटरवल ते दिखदी है, ठीक है जी 13 सेकंड बाद दिखाई दे रही है। कहता इट वाज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम, कहते पहली बार 1:54 ते देखी, फिर लास्ट बारी इन्ने इस टाइम ते देखी गई है। कहते इन्ना दोनों समय विचकार कितनी बार लाइट नू टोटल देखा गया तो आपां नू की आपां नू सेकंड से दिता है। तो पहला तो आपां टाइम डिफरेंस देखते हैं कि कितना टाइम किन्नियां सेकंड इन्ने इस टाइम तो लेके इस टाइम के अंदर किन्नियां सेकंड्स बनिया तो इन्हों माइनस कर लेंगे। सीधा जो तरीका है माइनस कर लेने 3 7 ते 49 सी, आ 1 54 ते 50 है। माइनस करके करोगे ज्यादा बेटर है। जे तुसी एस दी सेकंडा कढोगे फिर एस दी सेकंडा कढोगे फिर उन्होंने माइनस करोगे वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आप सीधा टाइम नु माइनस कर लेने आ हो गया जी 49 सी ते 60 होर जोड़ते हैं तो कितनी हो गई जी 149 हो गया। 149 से 50 घटा दो अपने को 59 आएगा, ठीक है जी 59 109 सॉरी। हाँ जी इत्थे कितने बच गया 16 मिनटा बच गया। 16 मिनटा के अंदर आप इत्थे 1 घंटा होर जोड़ता तो 76 मिनट हो गया। 76 तो 54 घटा दो जी 22 आएगा। इत्थे 2 घंटे बच गए, 2 चो 1 गया 1, ठीक है जी। आ अपने को टाइम हो गया 1 घंटे अंदर कितनी मिनट होती है 60 मिनट आ होगी तो 22 मिनट आ हो गया। टोटल 82 मिनट हो गया जी 59 सेकंड है। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होंगी तो 82 × 60 + 59 करांगे तो आ गया जी 6 दूनी 12 ते 48 ते 4920 + 59 तो आ गया जी 9749। इन्नियां सेकंड्स आ गया जी। इस टाइम तो लेके इस टाइम तक इन्नियां सेकंडा जी 4979 सेकंडा नहीं, ठीक है जी 4979 अपने को सेकंड्स आ गया। हुण कितने सेकंड बाद हुंदे चेंज 13 सेकंड के बाद, 13 सेकंड के बाद चेंज हुंदी है तो इन्हू 13 नाल डिवाइड करो जी। आ गया जी 13 3 जा ते 107 ते 13 8 जा 108 39 383 आ गया। 383 जी है टाइम जी दिखेगी तो एक स्टार्टिंग वाले टाइम इतने भी दिखी से तो टोटल टाइम हो गया जी 384 टाइम्स। 384 साढ़े को करेक्ट आंसर आ गया जी 384 बार दिखाई देंगे क्योंकि पहली बार इतने तो जगी है इस टाइम तो उन्हें दिखाई दिता ही है तो टोटल कितनी होगी जी 383 बार दिखाई देगी, ओ सॉरी 84 बार दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर डी
ठीक है जी। आप पहला सीधे टाइम ਨੂੰ डिफरेंस चेक करके फिर सेकंडां ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ n ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢਦੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲਗਭਗ ਆ ਬਣ ਗਿਆ 3600 ਆ ਤੇ 54 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਘਟਾ ਦੋ, 360 ਘਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, 3240 ਆ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 50 ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। 6 8 90 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। कहते ए वुमन वर्क्स कंटिन्यूअसली फॉर 7 डेज। कहते एक औरत है लगातार 7 दिन किचन ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ एंड refuses to work on 8th day। 8वें दिन ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। when her husband takes birth। ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। if she start or work on Sunday। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ then the 10th time she rest। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਫਤੇ ਦਾ। ਉਹ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਵਧੀਆ। देखो टोटल डेज किन्ने आने जी, टोटल डेज किन्ने आने जी अपने को, रेस्ट कितने डेज प्लस वर्किंग डेज वही होंगे ना। ठीक है रेस्ट किन्नी बार करिए जी 10वीं बार। तो रेस्ट वाले डे किन्ने हो गए जी 10 ते किन्ने दिन बाद रेस्ट कर दिया 7। ਇਹਦਾ मतलब वर्किंग डे किन्ने हो गए जी 10 × 7 70 आ गए जी 10 + 70 80। ਇਹਦਾ मतलब टोटल डेज हो गए 80। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਓਡ ਡੇਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 11 7 ਦਾ 77 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਜੀ 3। ਓਡ ਡੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਜੋੜ ਦੋ, ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਸਟ ਕਰੇਗੀ। 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗੀ ਜੀ ਉਹ ट्यूसडे ਨੂੰ करेगी। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी ट्यूसडे। ठीक है जी ट्यूसडे सारे को बिल्कुल करेक्ट होएगा। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कहना इन ग्रुप ऑफ प्लेयर इन ए कॉलेज 20 आर बास्केटबॉल वी बास्केटबॉल खेलते हैं। आ मान लेने बास्केटबॉल दी है। ठीक है जी टोटल वी ने कहते 24 इन दी हॉकी टीम 24 जड़े जी हॉकी खेलते हैं। 27 इन दी क्रिकेट टीम 27 जड़े जी क्रिकेट खेलते हैं। ओके इफ 12 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल हॉकी ते बास्केटबॉल 12 खेलते हैं। हॉकी प्लस बास्केटबॉल 12 खेलते हैं। क्रिकेट प्लस बास्केटबॉल 10 खेलते हैं। ते जेडे हॉकी ते क्रिकेट है जी वो जेडे 10 खेलते हैं। कहते 7 प्लेज ऑल 3 तो मतलब तीनों किन्ने खेलते हैं 7। ठीक है जी हुण बास्केटबॉल ते हॉकी वाले किन्ने हो जाएंगे जी 12 तो 7 गए 5। क्रिकेट ते बास्केटबॉल वाले किन्ने हो जाएंगे जी 10 तो 7 गए 3 आ 14 सी। हाँ जी हॉकी ते क्रिकेट वाले किन्ने हो जाएंगे जी 7 हो गए आ हो गए। हुण देखो बास्केटबॉल दे टोटल 20 सी 7 ते 5 12 3 15 इत्थे आ गए ते पिछे किन्ने बचे जी 5 कल्ले बास्केटबॉल वाले। हॉकी दे टोटल 24 सी आ 14 ते 5 19 इत्थे आ गए पिछे किन्ने बचे जी 5। क्रिकेट दे टोटल किन्ने सी अपने कोल, क्रिकेट दे टोटल ने अपने कोल 27 है ते 7 से 14 ते 3 17 आ किन्ने आ गए जी 10। पूछा कि देन द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन द ग्रुप। कहते ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर किन्ने तो सारा जोड़ दो जी 5 10 15 ते 18 ते 28 ते 7 35 ते 7 42 ने। ऑप्शन नंबर ए ਤੁਹਾਡਾ करेक्ट आंसर आ गया। सौखा जिहा क्वेश्चन सी जी ए आ गया ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कहना 1 ईयर अगो परमिला वाज 4 टाइम एज ओल्ड एज अ डॉटर। कहते एक अज तो 1 साल पहला परमिला आपदी बेटी दी 4 गुना सी। ठीक है जी अज तो 1 साल पहला 6 ईयर हैंस कहते अज तो 6 साल बाद परमिला वाज एक्सीडेड हर डॉटर बाय 9 ईयर्स। कहता परमिला दी उम्र जी है बेटी तो 9 ईयर प्लस होगी, बेटी तो 9 साल वध होगी। तो देखो जी मैंने एक गल दसो जे तुसी अज आपदी तुहाडी माता अज तुहाडे तो 10 साल वड्डी है तो अज तो 5 साल बाद भी 10 साल वड्डी होएगी, 10 साल बाद भी 10 साल वड्डी होएगी। कहने दा मतलब एज दा डिफरेंस तो तुहाडा हमेशा सेम ही रहूगा। ठीक है जी जे अज तो 6 साल बाद उन्हां दा एज डिफरेंस 9 साल है क्योंकि डॉक्टर तो 9 साल बाद मतलब एज डिफरेंस 9 साल होया। जे अज तो 6 साल बाद एज डिफरेंस 9 है तो अज भी अज तो 1 साल पहला भी 9 ही होएगा। ਇਹਦਾ मतलब 4 - 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਤੇ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ 9। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ 9 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ 3 ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 9 ਹੈ ਤਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 3 ਆ ਗਈ। 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੀਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੀ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਪਰਮਿਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 13 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬੇਟੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 13:4। ਕਰੈਕਟ ਆंसर ਆ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 13:4 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, 2 ਸਟੈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 13:4 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ x लेके सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जे तुहानू इस तरह नहीं समझाया तो मैं तुहानू x वाले मैथड नाल भी समझा दिन्नी है। देखो प्रश्न की कह रहा, आपां मान ली परमीला दी एज जिहड़ी है 1 साल पहला 4x सी ते बेटी दी की सी x सी। हुण क्वेश्चन की कह रहा, कहंदा 4x 1 साल पहला सी ते 6 साल बाद दी गल करें, मतलब कि 4x + 7 - x + 7 दी वैल्यू तुहाडे कोल 9 है। इत्थों आ गया जी 3x की वैल्यू कितनी आ गई जी 9 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई जी 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। हुण इन्होंने पूछा अज की उम्र का रेशो, अज की उम्र की बनती है जी 4x + 1 रेशो x + 1 आ कितना बनेगा जी 13 ते आ बनेगा 4। भावें इस तरीके नाल कर लो, पर क्यों x लेना तो आपां नूं लोड़ ही नहीं हैगी। तो करैक्ट आंसर आ गया जी डी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता इन्हें कंपनी देयर आर 75% स्किल वर्कर, कंपनी के अंदर 75% स्किल वर्कर ने, बाकी कहता अनस्किल्ड है। तो यदा मतलब स्किल्ड किन्ने हो गए जी 75 ते अनस्किल्ड किन्ने हो गए जी अपने को 25%। कहता 80% ऑफ स्किल्ड, कहता 80% जो स्किल्ड का है तो 20% अनस्किल्ड का, 20% अनस्किल्ड का जोड़े जी परमानेंट ने, इन्ने वर्कर का परमानेंट ने। तो पूछे टेंपरेरी वर्कर, कहता इफ द नंबर ऑफ टेंपरेरी वर्कर इज 126, कहता जो टेंपरेरी है उन्होंने गिनती 126 है, तो टोटल वर्कर पता करनी है, टोटल वर्कर पता करनी है। ठीक है जी, तो पहला आप परमानेंट कढ़ लेने, फिर अपने को टेंपरेरी आ जाएंगे। देखो इसमें करने के 2 तरीके हैं, मैं दोवें दसांगी तुहानू। 80 का 75% देख लेने कितना बनेगा अपने को। 80 का 75% 75% सी, तो इसे 75% के 80% की ने स्किल्ड ने, तो आ बनेगा जी 40 ते 56 ते 60, आ बनणगे जी 60, आ 60 हो गए। 20 का 25% तो आ बनेगा जी 25 4 ते 5। कहने का मतलब टोटल जेडे है इत्थों आप कढ़ ले परमानेंट वर्कर, परमानेंट वर्कर आ गए 65, तो टेंपरेरी किन्ने आ गए जी 35 आ गए, 35 आ गए। टेंपरेरी किन्ने जे 100 वर्कर है 65 परमानेंट ने, तो टेंपरेरी किन्ने आ गए जी 35। 35 की वैल्यू 126 दी हुई है, कढ़नी आप 100 दी है, तो किन्नी आएगी जी 126 बटा 35 गुणा 100, आ गया जी 20 ते आ गया जी 7, आ गया जी 7 ते 8 18 ते 360 आ गया जी। करैक्ट आंसर टोटल वर्कर किन्ने ने जी 360 ने। एक तरीका तो अपने को है, ठीक है जी। टोटल वर्कर किन्ने आ गए अपने को 360 आ गए। दूसरा तरीका की है जी, दूसरे तरीके नाल भी दसने। इहदे अंदर आपां की कीता, और पहला आप परमानेंट की गिनती कर ली, परमानेंट 65 बने तो टेंपरेरी किन्ने बने अपने हिसाब नाल 35। इन्होंने 35 की वैल्यू 126 दी है, 100 की कढ़नी से आप इस तरह कर लिया। दूजा देखो जी इसी तरह आप दूजा करांगे। देखो दूजे पासे की है जी 75% स्किल्ड सी, अनस्किल्ड सी 25%। कहता 80% स्किल्ड वर्कर जो परमानेंट ने, तो 20% की होंगे जी 20% की होंगे टेंपरेरी होंगे। इसी तरह 20% अनस्किल्ड दे, ਇਹਦਾ मतलब 80% ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 80% ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 20% ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 20% ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ 15 ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ 80% ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ 25 ਤੋਂ 100 ਤੇ 20 ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਜੀ 35 ਆ ਗਏ। ਆ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 100 ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। टेंपरेरी 35 आ गए, 35 की वैल्यू 126 दी है, 100 की करनी है, उसी तरह कढ़ लांगे तो करैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ਤੁਹਾਡਾ माइंड है जिवें तुसीं करना कर सकते हो, दो ही तरीके शॉर्टकट ने वधिया ने। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी ਤੁਹਾਡਾ स्टेटमेंट बेस है। देखते हैं क्वेश्चन की कह रहे हैं। कहता ए स्टॉकिस्ट वांट्स टू मेक सम प्रॉफिट, कहता एक स्टॉकिस्ट जिहड़ा है कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता है। ठीक है जी, सारे कमाना चाहते हैं, वो किहड़ा कल्ला चाहता है। बाय सेलिंग शुगर, खंड बेच के। ही कंटेंपलेट्स अबाउट वेरीअस मैथड, उन्हें कई मैथड सोचे ने। कहता किहड़े दे अंदर मैक्सीमाइज प्रॉफिट मैक्सीमम होएगा। पहला जी शुगर ਨੂੰ 10% प्रॉफिट ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 10% ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ यूज 900 ग्राम ऑफ वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, कहता 900 ग्राम वेट यूज करता है 1 kg ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ 1 kg ਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ 100। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 900 ग्राम ਵੇਚਦਾ ਹੈ, 900 ग्राम ਵੇਚਦਾ है 100 रुपए ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। आ ग्राम के अंदर किलोग्राम के अंदर करने 1000 नाल डिवाइड करांगे, तो आ गया जी अपने को 90। ਇਹਦਾ मतलब कोस्ट प्राइस कितना बन गया हुण शुगर का 90 बन गया ना, सॉरी सेलिंग प्राइस 90 बन गया। तो प्रॉफिट कितना होएगा जी
आ सेलिंग प्राइस बन गया, कॉस्ट प्राइस वेट, ठीक है। 900 ग्राम शुगर दा कॉस्ट प्राइस था 90 है, वेची किन्ने च ਉਹਨੇ, वेची किन्ने च ਉਹਨੂੰ 100 ਚ ਵੇਚੇ 1 किलोग्राम ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट किन्ने ਦਾ हो गया जी 10 ਦਾ प्रॉफिट हो गया 90 ਤੇ, 10 ਦਾ प्रॉफिट 90 ਤੇ देखिए तो कितना बनेगा जी 100/9 तो आ बनेगा जी 11% दे 11 प्लस, ਇਹਦਾ मतलब पहली ऑप्शन तो कैंसिल होगी, 10% प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं, दूजी ਤੇ ਉਹਨੂੰ 11% प्रॉफिट हो रहा है। तीजा क्या कह रहा है 10% इंप्योरिटीज मिलाती, 10% इंप्योरिटी मिला देती हैं तो देखो 10% इंप्योरिटीज तो सीपी 1 किलोग्राम खंड का कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा अपने को, कितना बन जाएगा जी 100 × 1000 क्योंकि ग्राम 10% मिलाइया ने डिवाइड बाय 1100, आई कॉस्ट में बनेगा 10% इंप्योरिटी मिलाइया, 1000 के अंदर 10% ऐड करो 100 ही बनेगा, 1100 होगी, 1100 ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ और फिर उसਨੂੰ ग्राम ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ किलोग्राम ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 90.9 रुपीस कॉस्ट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस कितना है जी 100 रुपए ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ प्रॉफिट हो गया जी ਉਹਨੂੰ प्रॉफिट हो गया जी 10 पॉइंट एक ਦਾ परसेंटेज कर लेना 10.1 × 100 बटा 90.9 करांगे आ गया जी 9 ते 100/9 नहीं 10.1 नहीं बनेगा, हाँ बनेगा 9.1 9.1 बनेगा, छले 90.9 है हाँ जी। तो आ बनेगा अपने को लगभग डेसिमल हटा दिए 909 ते ऊपर आ गया 91 ते 10 ते जाएगा लगभग 910 अप्रोक्सीमेटली मान लेना, अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग परसेंट बनेगा तो यदा मतलब आ वैल्यू भी कैंसिल होगी, इतने 11% रहे 11 तो बनना नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 कुछ बनेगा। लास्ट के अंदर इंक्रीज द प्राइस बाय 5% एंड रिड्यूस द वेट बाय 5%, प्राइस ਨੂੰ 5% ਵਧਾਤਾ ਤੇ weight ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ 5%, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ 5% weight ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ weight ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 950 ਗ੍ਰਾਮ ਬਚ ਗਿਆ, 950 ਗ੍ਰਾਮ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ 950 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਆਈ ਬਣੇਗਾ 100 रुपए ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ठीक है जी। ਤੇ ग्राम ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 95 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, प्राइस ਨੂੰ 5% ਵਧਾਤਾ मतलब 100 ਸੀ 5% ਵਧਾਤਾ, सेलिंग प्राइस ਕੀ ਹੋ ਜੇ 105 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 10 ਦਾ प्रॉफिट हो ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ 95 ਤੇ 95 ਤੇ 10 ਦਾ प्रॉफिट हो ਰਿਹਾ आएगा जी 1000 है तो 10 ते 950 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 तो आ भी नहीं बनेगा, 11 तो आ भी नहीं बनेगा क्योंकि 1040 कुछ बन जाएगा, आ भी 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगी जी, जिथे कि 11% लाभ हो रहा है तो उन्होंने दूसरा मेथड यूज करना चाहिए, बाकी कोई भी मेथड यूज नहीं करना चाहिए। करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं टू शॉपकीपर अनाउंस सेम प्राइस 700 फॉर सेइंग मशीन सिलाई मशीन ਲਈ 700 रुपए। आ क्वेश्चन सेम किया है पिछले सेशन में, मैं दोबारा नहीं करा रही, इसका आंसर भी 9.80 आया सी, ठीक है जी 9.80 आया सी। आ एवें ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ 30 ਤੇ 6 ਦਿੰਦਾ ਹੈ 700 ਤੇ, ठीक है। ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਇਆ ਸੀ 18/10 × 7 15.6 ਆ ਬਣਿਆ ਸੀ, नहीं 12.6। इसी तरह दूजे का सक्सेसिव सी कितना सी 20 ते 16 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ 20% ਤੇ ਫਿਰ 16% ਆਫ 700 ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਆ ਗਏ 0 ਨਾਲ 0 ਆ ਗਿਆ ਜੀ 32 ਤੇ 7 दूनी 14 ਤੇ 21 ਆਇਆ ਸੀ 21.4। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧਾ, ਆ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ 9.8 ਨਾਲ ਵੱਧਾ, ਦੇਖੋ 9.8 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਕरेक्ट ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, कहना in an express train the number of passenger travel in AC sleeper and first class, AC sleeper class first class ਤੇ sleeper class ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਨੇ 1:2:3 ਹੈ, A F ਤੇ S ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ each of the classes ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 5:4:2 ਦੇ ਅੰਦਰ। if the total income from this train is 45,600 the income from AC sleeper class ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ देखो अपने हिसाब ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਕਰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇਗੀ ਜੀ 5 ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ 6,
आ हो गया जी 14 ते 5 19। अपने हिसाब नाल टोटल इनकम 19 है, क्वेश्चन के हिसाब नाल 45,600 है। तो एक दी वैल्यू कढ़ लेने कितनी आएगी जी 45,600 डिवाइड बाय 19 कर देने। 45,600 नू अपन 19 नाल डिवाइड कर देने। हाँ जी, तो आ देखो जी 19 2 जा 38 7 76 19 4 जा 76 2400 आ गया। एक दी वैल्यू 2400 आ चुकी है। कढ़नी किसती है जी, इन्होंने पूछा एसी स्लीपर क्लास दी। एसी दी की बन रही है जी 5 बन रही है, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, आ जाएगा जी 120, मतलब कि 12,000। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। 12,000 आ जाएगा जी। एसी स्लीपर क्लास की कॉस्ट कितनी आ जाएगी जी 12,000 आ जाएगी। सिंपल जिहा क्वेश्चन सी, रेशो के अंदर दिता होया सी, आपां फेयर कर लिया, अपने हिसाब नाल फेयर 19 बन रही है, प्रश्न के हिसाब नाल 45,600 बन रहा है। आपां एक दी वैल्यू कढ़ ली 2400 आ गई, तो उन्होंने एसी दी पूछी सी, एसी दी कितनी है जी 5 यूनिट दी कढ़नी है। 1 यूनिट दी वैल्यू 2400, तो 5 यूनिट दी कितनी होगी जी 12,000 होगी। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते ए बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस, इन्वेस्टिंग अमाउंट इन 5:6:8। ए बी एंड सी ने सब तो बेस्ट क्वेश्चन रेशो वाले होंगे हैं, ते तुसी एग्जाम दे अंदर कोई भी क्वेश्चन करन लगो ना, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ 100%। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਟਰ 1 ਈਅਰ ਸੀ ਵਿਦਡਰਾ 50% ਆਫ ਦ ਅਮਾਉਂਟ ਐਂਡ ਏ ਇਨਵੈਸਟਡ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ 60%। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤੀ 60% ਹੋਰ, ਤੇ ਬੀ ਨੇ ਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਢਵਾ ਲਈ। ਆਪਾਂ 1 ਈਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੋਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। 1 साल के हिसाब नाल आ हो गया जी 60, आ हो गया जी 72 ते आ हो गया जी 96। हुण की कहंदा ए ने प्लस करते किन्ने जी 60%, ਇਹਦਾ मतलब 160% हो गया 5 ਦਾ 60% किया तो 160 ਦਾ 5% हो गया। बी ने कुछ नहीं किया, मतलब कि बी ਦਾ सेम प्लस हो रहा। ठीक है जी। सी ने की किया, विदड्रा कर ले सी, किन्ने किते सी 50% कट ले सी, तो 8 के अंदरों 50% कट ले, ਇਹਦਾ मतलब 50% कर ले तो किन्ने बच गए जी 50। ठीक है जी। फिर कहंदा 2 सालों के बाद पूछा, ਇਹਦਾ मतलब इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ 1 साल ਲਈ ਹੋਰ ਛੱਡਿਆ ਦੂਜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 12, ਆ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 12, 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 12, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 60 प्लस 160 बाय 100 सी % के अंदर सी, तो आ बनेगा जी 12 5 60 ते 96 रेशो। आ 72 ते 144 बनूगा। मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा, दोबारा फिर मल्टीप्लाई करने लगी सी। 12 साल अगले 12 साल फिर 72 बन जाऊगा 144। आ की बनेगा जी 96 पहला सी, ते आ डिवाइड बाय 100 करिए तो आ गया जी 2 ते 4 12 चौके 48। 96 ते 48 जोड़ो कितना बनेगा जी 8 ते 4 ते 9 ते 4 ते 114। आ अपने को रेशो आ जाऊगी जी 156 रेशो 144 रेशो 144। तो आ जाएगा जी अपने को कन्वर्ट करिए तो 12 दे नाल 13 12 12। करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर सी। अपने को सी करेक्ट आ गया जी। देखो किवें कीता, पहला 1 साल ਲਈ ਤਾਂ सारे ने टोटल अमाउंट रखी, वो अपने को पहला 1 साल का रेशो कट लिया 60 72 ਤੇ 96 आ गया। फिर इन्हें की किया 60% इंक्रीजमेंट होर करती, एडिशनल अमाउंट बनाती। ਇਹਦਾ मतलब 160% ਤੇ होगी कॉस्ट, 160% ਤੇ होगी उसकी इन्वेस्टमेंट। 160% ਤੇ 5 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, क्योंकि ਉਹਦਾ रेशो 5 ਸੀ। फिर 1 साल ਲਈ किन्ने पैसे बने वो आप देख लीजिए 96 बने। फिर यदि तो सेम रहनी सी, तो 12 छिके 72 72 144 होगी टोटल। इन्हें की किया अद्धी अमाउंट कट ली, तो मतलब 50% रहेगी 8 दी 50% रहेगी 12 महीनों ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਉਹ 48 रुपए बने, सारे ਨੂੰ जोड़ लिया तो अपने को रेशो आ गया 13:12:12। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता वाटर इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड फ्रॉम ए रिजर्वोयर टू लोकेलिटी। कहता किसी सोसाइटी ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ एट ए स्टेडी रेट ऑफ 10,000 लीटर पर आवर। हर घंटे 10,000 लीटर पानी की सप्लाई की जाती है। वैन डिलीवरी एक्सीड, कहता जो डिलीवरी बढ़ जाए डिमांड तो वाटर ਨੂੰ एक टैंक के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, जो एक टैंक ਉਹਦੇ अंदर स्टोर किया जाता है। इफ द डिमांड फॉर 8 कंसिक्यूटिव 3 आवर पीरियड, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3-3 घंटे ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ 8 ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
वट विल बी द मिनिमम कैपेसिटी रिक्वायर्ड ऑफ द वाटर टैंक। कहता वाटर टैंक की घट्टो घट कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए है कि टू मीट द डिमांड, की डिमांड नूं भी पूरा कर सके अते कोई वेस्टेज ना होवे ते वेस्टेज भी ना होवे। ठीक है जी। तो देखो जी अपने को 8 पीरियड नहीं, पहला पीरियड, दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां, छेवां, सतवां, अठवां। हर वारी इन्हां नूं की है जी हर 3 घंटे 3 घंटे का पीरियड है, मतलब कि हर बार 30,000 5 लीटर पानी की सप्लाई होंदी है। 30,000 30,000 30,000 आ सप्लाई होंदी है। ठीक है जी। डिमांड देखो कितनी है, पहले 3 घंटे अंदर तो 10,000 है, दूजे के अंदर भी 10,000 है, फिर की है जी 45,000 है। ठीक है, मैं लिख के कराया तो ईजी हो जाए, अदरवाइज वर्बली भी कर सकते हैं। 25,000 है, फिर जी 40,000 है, फिर की है जी 15,000 है, उसके बाद 60,000 है, एंड देन है जी 35,000। ठीक है, हुण देखो अपने को टैंक की कैपेसिटी चेक करनी है। पहला सप्लाई 30,000 की हुई तो वरत्या सिर्फ 10,000 गया, यह मतलब 20,000 की टैंक पानी बच गया। हुण देखो टैंक के अंदर 20,000 सी, 20,000 तो पहला का पानी पे, तो अगले दूजे पीरियड के अंदर 30,000 की सप्लाई होर हो गई तो टोटल कितना हो गया जी 50,000 हो गया। 50,000 के अंदर 10,000 घटा दो, डिमांड बच गई, पीछे पानी कितना स्टोर हो गया जी 40,000। 10,000 तो यूज हो गया, 40,000 बच गया। फिर कहता अगले टाइम डिमांड कितनी होगी 45,000 की, 40,000 पहला का पानी पे, 30,000 फिर हो रहा है, कितना हो गया जी 70,000 टोटल पानी हो गया। ਉਹਦੇ अंदरों 45,000 यूज हो गया, तो पीछे कितना बच गया जी, पीछे कितना बच गया अपने को 25,000 लीटर। हुण 25,000 लीटर तो पहला पे सी, 25,000 की डिमांड है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ 30,000 लीटर नवा पानी आया वो उवें दा उवें ही पिया टैंक के अंदर। आ इत्थे 40,000 स्टोर किया सी, इत्थे 25,000 स्टोर है, इत्थे 30,000 पानी स्टोर हो गया। अगले घंटे 40,000 डिमांड है, 30,000 पानी हो रहा है, टोटल 60,000 लीटर सी, 60,000 तो 40,000 लगे, पीछे कितना बचा जी 20,000। इसी तरह अगे 15,000 की डिमांड सी, 5,000 पहला वाला बच गया, 30,000 और आ गया 35,000। 35,000 पे है, 30,000 होर आ गया, 65,000 हो गया, 60,000 लीटर लग गया, पीछे कितना बचा जी 5,000। हुण 5,000 पे है, 30,000 होर आ गया, टोटल कितना हो गया जी 35,000 पानी बनया, तो 35,000 का 35,000 लगे, पीछे कितना बचा जी 0 बचा। तुसीं हुण देखो वध तो वध पानी कितना बचा जी 40,000 लीटर। 40,000 लीटर बचा सी ना, ਇਹਦਾ मतलब कि टैंक की कैपेसिटी 40,000 लीटर तो होनी चाहिए, अदरवाइज पानी जो है वेस्ट होएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा जी, इन्हें 1000 लीटर तो कितना है जी 40, ऑप्शन नंबर सी आ गया जी, क्योंकि इन्हें के इन 1000 लीटर स्केयर किन्ने 1000 लीटर होगा, 40,000 लीटर होगा, 30 होगा, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया जी 40 आ गया अपने को। कोई ज्यादा लेंथी नहीं है, इस चीज को सोल्व करने तो जो मसा जो है जी 40 सेकंड लगनगे, कोई खास टाइम नहीं लगने वाला। करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कंट्रैक्टर अंडरटेक टू डू ए पीस। कहते कंट्रैक्टर ने, कोई कॉन्ट्रैक्टर है उन्हें कम कराना सी कोई 40 दिनों के अंदर, उन्हें किया पहला 100 आदमी लगाए स्टार्टिंग के अंदर, एंड 100 मोर आफ्टर 35 डेज। पहला 100 लगाए तो फिर किए 35 होर लगाते, वो 100 होर लगाते 35 दिनों बाद, इन्होंने 100 ने 35 दिन कम किया, कहते फिर होर लगाते, एंड वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम। कहता कम उसे टाइम के अंदर हो गया, मतलब कि टोटल कम जो जी 40 दिनों के अंदर हो गया। ਇਹਦਾ मतलब पहले 100 ने 40 दिन कम किया, दूजे 100 ने कितने दिन किया 35 दिन बाद लगे तो 5 दिन कम किया, तो टोटल कितने परसेंट हो गए जी 100 × 45। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब 100 आदमी 45 दिनों के अंदर कम करते हैं, आप मान लिया एक कम करते हैं जरा कम इन्हें वर्कर ने किया है। कहता इफ ही हैड नॉट एंगेज, कहता जे वो 100 व्यक्ति ना लगांदा तो हाउ मेनी डेज बिहाइंड द शेड्यूल ऑफ वर्क हैव बीन फिनिश्ड। ताकि है जे आदमी ना लगांदा तो कम करने के दिनों से कितना फर्क आंदा। देखो जी कितना फर्क आंदा, हुण 100 में आदमी लगाए सी, 100 आदमी आप देखिए कि 45 दिनों के अंदर कम खत्म करते हैं। ਇਹਦਾ मतलब जो बंदे होर ना लांदा तो इकल्ले 100 बंदे 45 दिनों के अंदर कम खत्म करते। हुण कम कितने दिनों खत्म होया 40 दिनों के अंदर, तो कितना गैप आना सी जी 5 दिनों का आना सी। करेक्ट आंसर आना सी ऑप्शन नंबर ए 45 डेज। ठीक है जी, 5 दिनों का फर्क आना सी। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। जनरल क्वेश्चन है, देखो कि क्या सी 100 व्यक्तियों ने तो 40 दिन कम किया, 5 व्यक्तियों ने 100 व्यक्तियों ने बाकी नवे 100 आए उन्होंने 5 दिन किया। ਇਹਦਾ मतलब मैं 100 कॉमन कर लिया तो 100 व्यक्ति कम ਨੂੰ किन्ने दिनों से पूरा करते हैं 45 दिनों के अंदर करते हैं। 100 व्यक्ति किसी कम ਨੂੰ 45 दिनों के अंदर करते हैं, तो जे वो नवे ऐड ना करे, नवे ऐड किते तो 40 दिनों से करता, जे नवे ऐड ना करते तो 45 दिनों के अंदर होना सी, ऐड करने ते 40 दिन होया तो डिफरेंस कितना आ गया जी 5 डेज का आ गया। ठीक है, इन्हों जनरल मैथड नाल भी मैं करा दिनी। चलो आ नहीं समझ आएगा कई जो न्यू स्टूडेंट है, जनरल मैथड नाल देखो
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਇਨਟੂ ਡੇਜ਼, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਨ ਇਨਟੂ ਡੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਟਰੈਕਟਰ ने 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, 100 ਆਦਮੀ ਲਗਾਏ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ 100 ਹੋਰ ਲਗਾਏ 35 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ 35 ਦਿਨ 100 ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਲਸ ਦੂਜੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 200 ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3500 ਪਲਸ 1000। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4500 यूनिट। ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4500 यूनिट। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ 100 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵਰਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਡੇਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਵਰਕ ਅਪੋਨ ਮੇਨ। ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 4500, ਮੇਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ 100, 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ 5 ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहना दी रेशो ऑफ स्पीड ऑफ कार ट्रेन एंड बस। कहना कार ट्रेन ते बस दी स्पीड दा रेशो है 5:9:4। कहना दी एवरेज स्पीड ऑफ कार बस एंड ट्रेन, कहना तिन्हां दी एवरेज स्पीड है जिहड़ी 72 है। तो अपने हिसाब नाल एवरेज स्पीड कर लेने कितनी बनेगी जी 9 ते 5 14 4 18/3। अपने हिसाब नाल एवरेज स्पीड बनी जी 6 यूनिट। प्रश्न के हिसाब नाल 72 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई जी 12। 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। पूछा कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार एंड ट्रेन। कार एंड ट्रेन दी कितनी होगी जी 9 ते 5 14/2, मतलब कि 7 यूनिट एवरेज आ गई कार ते ट्रेन दी। ते 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 7 दी कितनी होगी जी 84 होगी। करेक्ट आंसर आ जाएगा जी 84 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया थोड़ा 84 किलोमीटर प्रति घंटा उन्हां दी एवरेज स्पीड होगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता स्पीड ऑफ रेलवे इंजन इज 42 किलोमीटर व्हेन नो कंपार्टमेंट। कहता कोई कंपार्टमेंट नहीं जुड़िया होया तो ओदी स्पीड है जी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड द रिडक्शन इन स्पीड, हुण की कह रहा स्पीड घट रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट। कहंदा स्पीड उसे रेट नाल घट रही है, स्पीड नहीं क्या रिडक्शन क्या है। कहंदा स्पीड उसे रेट नाल रिडक्ट हो रही है जिस रेट नाल डब्बे वध रहे हैं। ठीक है जी, जे एक डब्बा जिस रेट नाल डब्बे वध रहे हैं उन्हां दे स्क्वायर रूट के हिसाब नाल, मतलब कि 4 डब्बे वधाते तो कि 4 का स्क्वायर रूट 2 बनता है, तो 2 गुना स्पीड घट गई। आ कह रहा है इस चीज तो अपन की पता चल रहा है कि अपन इक्वेशन नाल क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, कहना इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन कैरिड बाय इंजन इज 24 किलोमीटर आवर। कहते दी ट्रेन की स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो 9 कंपार्टमेंट हैं, तो दी मैक्सिमम नंबर ऑफ तो कहते वध तो वध किन्ने कंपार्टमेंट इंजन नाल जुड़ सकते हैं। तो देखो जी आपां मन लेने स्पीड जिहड़ा जी अपने कोल ए ते बी दे फंक्शन है। ए की है जी अपने कोल कांस्टेंट है, ए ते बी कांस्टेंट है, ते एन जिहड़ा जी अपने कोल की है नंबर ऑफ कंपार्टमेंट ने जिहड़े कि चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी, ए ते बी अपने कोल कांस्टेंट स्पीड ने। आम देखो ए तक की है जी ओरिजिनल स्पीड है मान लो, ते बी की है जी अपने कोल जिहड़ी रिडक्शन हो रही है, जिस रेट नाल रिडक्शन हो रहा है वो है, ते एन की है जी नंबर ऑफ कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो अपने कोल स्पीड की बनूगी जी ओरिजिनल माइनस बी टाइम जिन्ने कंपार्टमेंट बने उन्हां दा अंडर दी रूट आई क्या स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, तो रूट एन आ गया। ठीक है जी, हुण की कह रहा कहंदा जे कोई कंपार्टमेंट नहीं है, मतलब कि कंपार्टमेंट की गिनती आपने कोल क्या जी कंपार्टमेंट की गिनती, जे कोई कंपार्टमेंट नहीं है एदा मतलब कोई कंपार्टमेंट नहीं है, सॉरी कोई कंपार्टमेंट नहीं है, मतलब कि एन की है जी 0 है, तो स्पीड की है जी 42 है। एदा मतलब 42 इक्वल ए माइनस बी इंटू 0, तो इथों ए की वैल्यू कितनी आ गई जी 42 आ गई। हाँ जी, फिर देखो कहना स्पीड 24 है जो कंपार्टमेंट किन्ने ने 9 ने, तो बी रूट 9 करांगे तो कितना आ गया जी 3 भी आ गया, बी इंटू रूट 9 की वैल्यू 3 भी हो गया, तो 24 इज इक्वल टू ए माइनस 3 बी, 24 इक्वल 42 माइनस 3 बी, इथों 3 बी की वैल्यू आ गई जी अपने कोल 18, तो बी कितना आ गया जी 6, ए की वैल्यू 42 आ गई, बी की 6 आ गई। पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट किन्ने कंपार्टमेंट जोड़ोगे कि जरा इंजन पुल करता रहे, एदा मतलब कि स्पीड जी 0 तो वड्डी रहनी चाहिए, पुल ताई करेगा जो स्पीड 0 तो वध होएगी। एदा मतलब एस जी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, स्पीड वड्डी होनी चाहिए 0 तो। एदा मतलब कि 42 ए दी वैल्यू सी माइनस बी कितना कटिया जी 6 रूट एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, 42 इज ग्रेटर देन 6 रूट एन, मैं इधर ले। ठीक है जी, 42 नु 6 नाल डिवाइड करो कितना आ गया जी 7, 7 इज ग्रेटर देन रूट एन। एदा मतलब कि एन दी वैल्यू जी 49 होगी तो 7 के बराबर हो जाएगा।
जे n 49 है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ਇਹਦਾ मतलब n ਜਿਹੜਾ 49 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 49 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ 48 ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਜੇ n 49 ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਜਨ ਰੁਕ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਡੱਬੇ 49 ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜੂਗਾ, 0 ਦੇ ਬਰਾबर ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਘੱਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, 48 ਕੰਪਾर्टमेंट होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहना टू मैन आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, दो आदमी सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। ठीक है जी, आ लिख लिया मेन 1 की स्पीड S1, मेन 2 की स्पीड S2। पहला जा रहा है जी 6 किलोमीटर पर आवर दे नाल, दूसरा जा रहा है जी 15/2। हाँ जी, इत्थे जी एक मिस्टेक आ 11/2 होना सी। कहंदा एक ट्रेन पास कर दी उन्होंने, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ट्रेन ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਤੇ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ट्रेन ਦੀ ਸਪੀਡ ਮੰਨ ਲਈ S ਤੇ ट्रेन ਦੀ ਲੈਂਥ ਮੰਨ ਲਈ L। ठीक है जी, की कह रहा है, ट्रेन जी है जी पहले आदमी को 5 सेकंड के अंदर क्रॉस करती है, दूजे 11/2 के अंदर क्रॉस करती है। तो देखो जी ट्रेन की पहले के हिसाब से रिलेटिव स्पीड कितनी आऊगी जी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी S-6। S-6 आ गया, अपने को स्पीड आ गई, टाइम आपको दिता होया, तो डिस्टेंस की होगा जी, लेंथ ट्रेन के लेंथ के बराबर ही होगा। ट्रेन के लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस है, तो लेंथ कितनी आ गई जी पहले के हिसाब से स्पीड इंटू टाइम S-6 इंटू 5 आ गई। L आ गया जी 5S-30। फिर दूसरे व्यक्ति के हिसाब से देखा, क्योंकि ट्रेन तो वही है, रिलेटिव स्पीड की बनी जी 15/2 माइनस सॉरी S-15/2 मतलब कि 7.5 लिख लेंगे हम एक बार। आ स्पीड बनी, टाइम कितना है जी 11/2 मतलब कि 5.5। तो लेंथ कितनी आ गई जी दूजे जी, अपॉन से लिख लेंगे S-15/2 इंटू 11/2। आ दूजी के हिसाब से लेंथ आ गई, आप तो लेंथ करनी है। तो आ बनया जी 2S - 15/4 इंटू 11। हुण आ भी ट्रेन की लेंथ है, आ भी ट्रेन की लेंथ है, दोवें ट्रेन की लेंथ ने ना। आप एक बार इंसाफ कर लेने ऊपर आ लेंथ देखते हैं की बन रही है। एक बार आ बन रही है जी 22S - 165/4। हाँ जी, 2S आना सी सही है। तो दूजी के हिसाब से लेंथ की बन रही है, मैं एक बार इतने ऊपर लिखने फिर आप रब करके दोबारा करते हैं। 5S - 30 आ रहा है। ठीक है जी, हुण देखो आप दोनों इक्वेशनों सोल्व करते हैं, दोनों इक्वेशनों इक्वल लिख के सोल्व कर लांगे तो अपने को S आ जाएगा, तो उसी तरह अपने को लेंथ भी आ जाएगी, तो अपना आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, आप इक्वेशन बना लिया, दो इक्वेशन बननिया सी अपने को, दो इक्वेशन बन गई 22S - 165/4। देखने से इक्वेशन कंप्लीकेटेड लग रही है लेकिन इजीली सोल्व हो जाएगी। हुणे देखो देखो आ की बन गया जी अपने को 22S - 165 बराबर 5 चौके 20S - 120। ठीक है जी, आ इधर आ गया 2S की वैल्यू आ गई 45, तो S किन्ने आ गए जी 22.5। ਇਹਦਾ मतलब स्पीड तो आ गई जी 22.5, तो दो ऑप्शन तो कट्टियां गई, अपने को B ते D रह गई। ठीक है जी, स्पीड आ गई जी 22.5। हुण लेंथ कढनी है, लेंथ कढनी है, लेंथ कढनी है। लेंथ किस दे बराबर है जी 5S - 30 के बराबर सी। इतने स्पीड की वैल्यू भर दो, 5 गुणा 22.5 माइनस 30 करांगे, आ गया जी 5 - 25 ते 2 ते 10 ते 11, 112.5 तो 30 घटा दो, आ गया जी 0.5 ते 2 ते 82.5। आ गया 5 इंटू S - 30 बनया सी। लेंथ ट्रेन दी, स्पीड तो 22.5 किलोमीटर आ गई पर आवर। ओहो गड़बड़ होगी, दोबारा करते हैं जी। आ पर आर के अंदर दिता हुआ सी, इत्थे सैकंड के अंदर दिता होया सी। क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ होगी, आ दी हुई है पर आर के अंदर, आ चीज़ आपको सैकंड के अंदर दी हुई है, तो पहला उन्होंने आप सैकंड के अंदर चेंज करांगे। देखो जी तुहानूं तरीका मैं दसता, तुसीं इहनूं सैकंड के अंदर चेंज करके क्वेश्चन कर लो, तुहाडा आंसर आ जाऊगा। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखते हो। नैक्सट क्वेश्चन कहता टू इक्वल सम ऑफ मनी आर लेंट, कहता दो बराबर पैसे ने, लेंट कितने ने, एक नूं 8% ते दूजा 7% ते। ठीक है जी, एक किता 8% ते, दूजा किता जी 7% ते, इक्वल सी सम। ठीक है जी, पर एनम हर साल दे लई द फॉर्मर इज रिकॉर्ड 6 मंथ अर्लीयर, पहले नूं 6 महीने पहला कढ लिया, मतलब कि दूजे नूं T समय लई दिता है, तो पहले नूं T - हाफ समय लई दिता है। ठीक है, कहता द अमाउंट इन ईच केस इज 2560,
कहते दोनों केसां दे अंदर अमाउंट 2560 है। ਇਹਦਾ मतलब दोनों केसां दे अंदर ਜਿਹੜਾ प्रॉफिट ਜਿਹੜਾ अमाउंट ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੀ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ, मैं दस दिया। मान लेने अमाउंट x है, दोनों बराबर है, तो पहले दी अमाउंट की बनेगी x इंटू 8 इंटू टी माइनस 1/2 डिवाइड बाई 100 आई चीज बनेगी। ओके, दूसरे दी अमाउंट की बनेगी x प्लस x इंटू 7 इंटू टी अपॉन 100 आई चीज बनेगी। तो आ x नाल x कैंसिल हो गया, 100 नाल 100 हो गया, x नाल आ x कैंसिल हो गया, तो आ चीज ही बनी, आ ही चीज बनी। ਇਹਦਾ मतलब आप क्वेश्चन ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ है। तो अपने कोल 8% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ इस तो अद्धे टाइम के अंदर जी ब्याज अमाउंट मिल रही है वो 7% के बराबर मिल रही है। इन्होंने दोनों को सोल्व करके पहले आप टी कढ़ लें। आ बनया जी 8t माइनस 4 इक्वल 7t। इतों टी आ गया जी मेरे को 4, तो टाइम कितना आ गया जी 4 साल आ गया। एक तो दूजे का कितना आ गया जी 3.5 साल। तो यह मतलब आ ऑप्शन तो ऑप्शन कट्टिया गई, या तो आ होएगी या आ होएगी। हुण आपां कढ़नी है अमाउंट, अमाउंट कढ़नी है। इस चीज़ की वैल्यू कितनी दी जी 2560। ठीक है जी, अपने हिसाब नाल 7% ते देखो की बन रहा है 4 सालों के अंदर 7% नाल 7 चौके 28, 4 सालों के अंदर 7% नाल कितना ब्याज बनेगा जी 28 बनेगा। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी जी 128। 128 की वैल्यू 2560 है, तो एक दी वैल्यू कितनी आ गई जी 20 आ गई। कढ़नी किन्ने दी आपां 100 दी कढ़नी है, तो 20,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए साडे कोल करेक्ट आ जाएगा जी 20,000 तुहाडा करेक्ट आंसर होएगा 20,000। किवें कीता मैनू पता सी, मैं 7% के हिसाब नाल 4 सालों का ब्याज बनया 28, तो टोटल अमाउंट 128 होगी। इन्हें क्या 2560 मिले है, तो एक दी वैल्यू आ गई 20, तो 100 की वैल्यू क्या आ गई जी 2000 आ गई। ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते श्री राम इन्वेस्ट इक्वल सम ऑफ मनी इन 2 स्कीम। कहते श्री राम ने 2 स्कीमां दे अंदर बराबर पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अंडर स्कीम एक्स, एक एक्स दे अंदर दी कंपाउंड इंटरेस्ट 10% है। पहले दे अंदर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो दूसरी स्कीम दे अंदर 12% कंपाउंड इंटरेस्ट है। कहता द इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर ऑन दी सम इन्वेस्ट, कहता एक्स ते जिहड़ी इन्वेस्टमेंट की उस दे उत्ते 2 साल बाद जिहड़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 63 रुपए है। तो कहते दूजी स्कीम ते किन्ने पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। दूजी स्कीम का कंपाउंड इंटरेस्ट इन्होंने क्या पता करो जी, दूजी स्कीम ते किन्ने पैसे मिलेंगे। तो देखो जी आप शॉर्टकट ना करते हैं। देखो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट करना है पहली स्कीम ते 10% के हिसाब से, की होंगे जी 10 + 10 सक्सेसिव मेथड लगा रहे हैं, 10 + 10 दूजे साल प्लस की होंगे जी इन्हों की प्रोडक्ट डिवाइड बाय 100। तो पहले साल की बनेगा जी 20 + 1 21% बने। पहले साल 21% कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, तो दूजे साल की बनेगा जी 12 + 12 + 144/100, तो आ बनेगा जी 24 ते 25.44। पहले इन्वेस्टमेंट ते ब्याज बनेगा 21%, दूजे ते बनेगा जी 25.44%। अमाउंट इक्वल है, ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ 21% ਦੀ वैल्यू 63 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है, तो एक ਦੀ वैल्यू कितनी आ गई जी 3 आ गई। एक ਦੀ वैल्यू 3 आ गई, तो जी एक ਦੀ वैल्यू 3 है, तो 25.44 ਦੀ वैल्यू कितनी होगी जी 3 ਨਾਲ गुणा कर दो, 4 × 12 ਤੇ 4 × 12 13, 5 × 15 ਤੇ 16, ਤੇ आ आ गई जी 3 × 6 = 7, 76.32। दूजी स्कीम ते ਜਿਹੜੇ पैसे मिलणगे जी वो 76.32 रुपीज़ मिलणगे। जे 21% की वैल्यू 63 है, क्योंकि अमाउंट सेम सी, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ 1 यूनिट की वैल्यू है सेम ही वैल्यू ਇੱਥੇ होएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 25.44 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 76.32 आ गया। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। कन्वेंशनल मैथड नाल करोगे बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन जाने वाला ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ठीक है जी, शॉर्टकट ਨਾਲ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है DI का क्वेश्चन आ गया, कहता अप्रोक्सीमेटली वट % ऑफ द स्टूडेंट हु ग्रेजुएट वर ऑफ एज 21 एंड 27। कहता 21 तो 27 साल के बच्चे किन्ने % ने 21 तो 27 साल के। आ है जी 21 वाले, आ मन लेने अपने को 62 के करीब करीब है, या 61 के, तो 27 वाले है ने जी 70। आ गैप वध है, आ मन लेने 73 ते आ मन लेने 61। आ 60 अप्रोक्सीमेटली पूछे तो आप 61 73 मन लो, चाहे तुम 62 72 मन लो। आ गया जी 4 144 आ गया, 144 आ गया। कहता वट परसेंटेज टोटल किन्ने ने जी 302 ने, आप 1000 नहीं लगा रहे, इतने भी 1000 नहीं लगाया, तो आ भी 0 कट देने। 144 पूछा है 302 का किन्ने % बनूगा। तो देखो जी आ बनेगा अपने को 4 × 12, 5 ते तो बड़ा हो जाएगा, 4 × 12 8 ते 1208।
ठीक है जी। आ गया जी 0 ते 2 3 ते 1 1320, फिर 4 ते जाऊगा 1200, अप्रोक्सीमेटली 44% बनेगा जी। ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है जी, 44% ने। पहला 4 आंदे पता चल जाना सी, कोई ऑप्शन सी। हाँ जी, दूसरा कहना इन दिस ग्रुप द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ग्रेजुएटेड 36 टू 39, 36 तो 39 तक है ने, ओ अप्रोक्सीमेटली किन्ने ने, प्रोबेबली किन्ने ने जी 36 तो 39, आ वाले ने जी, ओ सॉरी आ वाले। आ देखो आ अपने को 10 तो 20 दे कोल नेड़े नेड़े है अपने, है ना। 36 टू 39 20 दे नेड़े नेड़े तो 18,000 के करीब करीब होंगे जी। ऑप्शन नंबर बी आएगा जी इसका आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहना इन 1 मिलियन डिग्री होल्डर, कहना ये तो अपने को 1000 कहते जी, ए 1 मिलियन के अंदर हो आ चीज कहना 1 मिलियन के अंदर होवे, कहना हाउ मेनी थाउजेंड स्टूडेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू बिटवीन द एज 51 एंड 60, कहना 51 तो 60 दे विचकार उम्र वाले किन्ने होणगे जे ए मिलियन दे अंदर होण, ए मिलियन दे अंदर हन तां किन्ने होणगे जी। तो देखो जी 51 तो 60 देखो इत्थे आ 1 ते आ हो गया 2 3 ते आ मान लेना 3 ते 3 6, लगभग 6000 दे करीब करीब 6000 बन रहे ने किन्ने दे अंदरों, 3,02,000 दे अंदरों 6000 बन रहे ने। पूछया किन्ने दे अंदरों, इन्हां ने पूछया किन्ने दे अंदर है, इन्हां ने पूछया जी 1 मिलियन दे अंदरों, 1 मिलियन दे अंदरों आ हो गया अपने को 1 मिलियन। हाँ जी, आ इस तरह अपने को रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर क्वेश्चन बन गया। हुण देखो जी ए दोनों की मल्टीप्लाई इन्हां दोनों के बराबर होगी, आ 30 नाल 30 कट देने तो अपने को आ गया जी एक्स कितना आ जाएगा जी 6 के पिछे अपने को लगनिया 60 0 ते 6 मिलियन डिवाइड बाय 302। ठीक है जी, इनू डिवाइड करांगे, इन्होंने राउंडेड ऑफ के अंदर पूछे, आ बनेगा 302 ते 2 ते तो बड़ा हो जाएगा 1 ते जाऊगा 302, काफी बड़ी स्टेटमेंट बचेगी तो 9 ते जाऊगी 19 के करीब आ रहा है तो 19 के करीब ऑप्शन 79। देखो इतने आप काउंटिंग दोबारा देखते हैं की बन रहा है, वेट आ होएगा 1 आ 2 है आ 3 है आ 4 है आ 5 आ 6 है आ 3 है 60 तक है ना 3 नहीं आ 3 से आ 4 मन्ने आ 5 ते आ 6 6 ते 4 10 ते 15 बनाएंगे। वेट आप गलत ले रहे लगभग लगभग 15 बनाएंगे, 15,000 रेशो 3,02,000 एक्स इंटू मिलियन। ठीक है जी, आ अपने को जीरोज नाल जीरो कटिया गई 15 बटा 302, फिर भी नहीं बनना। चलो जी एक बार इसमें छड़ देने आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु ग्रेजुएट एट द एज ऑफ 24 और यंगर, कहते इन्हां अंदरों किहड़े ने जिहड़े 24 ते 24 तो घट साल की उम्र के अंदर जिहड़े है जी वो ग्रेजुएट हो गए। ठीक है जी, तो 18 तो 21 साल किन्ने ने अपने को 10 ते 11 ने। ठीक है जी, प्लस 21 तो 24 साल वाले किन्ने ने अपने को 61 मन के चले सी आपां 61 ने, तो टोटल किन्ने हो गए जी 72 हो गए, मतलब कि 72,000 हो गई। पूछा की है जी परसेंटेज पूछी है, 72,000 की परसेंटेज करनी आपां, 1000 पीछे ना ही लगे 302 लिख लो गुणा 100, 7200 बटा 302 करांगे तो 2 ते जाऊगा 604, 2 वाली एक ऑप्शन ऑप्शन सी आ जाएगा जी तो करेक्ट आंसर 24%, क्या आ जाएगा जी 24%। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सीरीज ਦਿੱਤੀ है कहना ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ डिफरेंस ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ डिफरेंस बन रहा 2 12 36 80 150, डिफरेंस ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜੇ 10 ਦਾ, ਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 24 ਦਾ, ਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ 44 ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 70 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਪ ਹੈ ਜੀ 14 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੈਪ ਹੈ ਜੀ 20 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਪ ਹੈ ਜੀ 26 ਦਾ। तो देखो जी 14 ते 6 20 ते 6 26 ते 6 32 का, मतलब कि 32 का गैप करके की बनेगा जी 102,
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 102 ਜੋੜਾਂਗੇ 150 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 2 5 ਤੇ 2 252 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 252। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਸਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟੌਪ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।